Arya and Ananya Pandey, ladies and gentlemen. Come on, everyone! Can we show some excitement in the room? All right, here we have the pair is back that we have loved before on the screen. We're very happy to see you. Welcome to Antarctica. Welcome to Delhi. वेलकम टू दिल्ली दिल्ली में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है वी आर वेरी एक्साइटेड एंड आप लोगों को कैसा लग रहा है दिल्ली आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। आई थिंक जिस तरीके की ठंडी यहाँ पे अंटार्कटिका जितनी थी वो मैं फनी थैंक यू आप बड़ा फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम और हमारी स्टोरीज बट उतनी ठंडी नहीं है, अच्छी ठंडी है एक्चुअली। हाँ जेन्युइनली कभी कभी लगता है इतनी ठंडी वहाँ पे भी हमें मुंबई में हो जाए, लेकिन वो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला था कि मुंबई गर्ल्स वेन इन दिल्ली तो इतनी भी सर्दी ऐसा लगता है अंटार्कटिका में आ गए, तो वो इसलिए बट इट्स वेरी वेरी आई थिंक द वेदर इज रियली नाइस एंड करेक्ट टाइम पे हम लोग यहाँ पर आए एंड जस्ट 3 दिन बचे हैं फिल्म को आने के लिए, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, एंड वी आर रियली एक्साइटेड एंड दिल्ली इज वन प्लेस जहाँ पे हमारी फिल्मों को बहुत प्यार मिलता है एंड इट्स दैट लकी प्लेस फॉर अस, सो वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर। अनन्या कैसा लग रहा है आपको दिल्ली आके? कल मैंने सुना बहुत मजा आया आपको यूनिवर्सिटी जाके। कल कोटिया से बहुत मजा आया और मुझे दिल्ली तो वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज क्योंकि मेरी मॉम की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। एक्चुअली वो कल बॉम्बे आ रहे हैं क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग होगी तो वो बॉम्बे आएंगे, पर मुझे दिल्ली तो बहुत पसंद है एंड आई फील लाइक जहाँ भी हम जा रहे हैं द वेदर इज सपोर्टिंग आवर रोमांटिक फिल्म बिकॉज वी वेंट टू दुबई, वहाँ बारिश होने लगी, अब दिल्ली में सर्दी है तो इट्स लाइक द वेदर इज ऑल्सो फीलिंग द रोमांस। So we are very excited and आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही कमाल लग रही है ट्रेलर में। कार्तिक, what made you say yes to this beautiful character, Ray and Rumi? आई थिंक जिस तरीके की कहानी है जी और मैं पहले भी समीर सर जिन्होंने फिल्म बनाई है उन्होंने सत्य प्रेम की कथा एक फिल्म बनाई थी मेरे साथ और कियारा के साथ, सो मेरी जर्नी उनके साथ विद द एंटायर टीम ऑफ नमा उनके साथ बहुत अच्छी रही है एंड जब उन्होंने ये फिल्म की कहानी सुनाई बहुत रिलेटेबल स्टोरी है, हर घर की कहानी है ये एंड हम सब हम सब की लाइफ में वो मोमेंट आता है जो इस फिल्म में आता है, आप देखेंगे जब फिल्म आएगी एंड यू रियलाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट सो आई थिंक वो रिलेटेबल कहानी है तो मेरे लिए बिल्कुल मतलब नो का तो कुछ था ही नहीं सीन। और फिर अनन्या भी आ गई जी, वो भी बहुत बड़ा रीजन था कि अनन्या और मैं वापस से साथ में आ रहे थे एक फिल्म में, पति पत्नी, और वो हमने पहले की थी, उसके बाद ये हमारा सेकंड कोलैबोरेशन है, तो आई हैव हैड ग्रेट टाइम वर्किंग विद अनन्या एंड सो मेरे लिए तो हर चीज़ मेरे यस था। और आपके कैरेक्टर जब भी हम देखते हैं वो जहन में बस जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है राइट, इतने रिलेटेबल कैरेक्टर्स होते हैं दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इन द सेम लैंग्वेज आल्सो। Ananya, the next question is for you. There's a lot of talk about modern love and relationship today. What do you think this film says about love in today's generation? आई थिंक जैसे मेरा लाइन है टीजर में कि जो मेरा कैरेक्टर है वो 90s 2025 के हुकअप कल्चर में 90s की लव स्टोरी चाहती है एंड आई फील जेंजी बदनाम हो चुका है क्योंकि लोगों को लगता है कि जेंजी को सिर्फ सिचुएशनशिप्स चाहिए या ब्रेड क्रम्बिंग बेंचिंग जो भी टर्म्स आए हैं, पर एक्चुअली आई पर्सनली फील क्योंकि मैं जेंजी हूँ कि हम वैसे नहीं हैं, हमें भी कमिटमेंट चाहिए, प्यार चाहिए। तो मूवीज वी ग्रोन अप वाचिंग हैव बीन दोस क्विंटेसेंशियल रोम-कॉम फिल्म्स, सो आई एक्चुअली फील कि this film is the truth about Gen Z, not what people think. I think it's a family film, it's a family entertainer and इसमें जैसे अनन्या बोल रही है कि सबका रिलेशनशिप का डीप डाउन सबको एक वो प्यार चाहिए, ट्रू लव चाहिए, and it talks about that love and it talks about family values and बहुत टाइम बाद वो 90s की लव स्टोरी जैसे हम देखते थे सलाम नमस्ते हम तुम कभी खुशी कभी, आई थिंक ये जो फिल्म है वी हैव ग्रोन अप वाचिंग दोस फिल्म्स एंड कई रोम-कॉम जॉनर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम बनना चालू हुआ है अभी कुछ टाइम से, काफी इंटेंस ही हर चीज आ रही है और गाने बड़े प्यारे हैं, मतलब दिल तोड़ने से लेकर दिल जोड़ने तक के सारे हर तरह के गाने हैं, सारे आशिक बहुत ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड है, पीपल हु आर इन लव दे आर वेरी एक्साइटेड एंड नाउ वी विल ओपन अप, वुड लाइक टू हैव चेयर्स ऑन स्टेज। नो वी आर परफेक्ट, सो नाउ वी ओपन दिस फॉर द मीडिया क्वेश्चन आंसर। आप लोग हाथ उठाओ, इसको सवाल पूछना है, हर शय में माइक आपके पास आ जाएगा। राजू, हाँ, इधर साइड हो जाओ, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाइए।
बिल्कुल स्थापित छोड़ सुपर। हाँ, स्टार्ट करें कहाँ से? शुरू करो अंताक्षरी जय प्रभु का जी। At this point, hello from Particle Bazaar. At this point in your career, आपने समीर विद्वांस डायरेक्टर के साथ आपने मेंशन किया आप सेकंड टाइम वर्क कर रहे हैं एंड आल्सो विद सिमिलर कास्ट. सो आपको एट दिस पॉइंट इन योर करियर आपको ज़रा कंफर्ट मिल रहा है मतलब नए प्रोजेक्ट्स नए डायरेक्टर्स नए लोगों से वर्क करने के लिए या फिर एक आपको कंफर्ट यहाँ पे भी आ रहा है कि मतलब सिमिलर लोगों से उनका वर्क स्टाइल से आप मतलब वेल अवेयर है? सवाल क्या था सर? सवाल तो समझने नहीं आया क्योंकि हाँ वो भी एक तरीके से दूसरी फिल्म है साथ में और नहीं आप सवाल पूछिए मैं भी जवाब वैसा आ जाएगा आप समझ गए? क्योंकि मैं उनके साथ पहली फिल्म कर चुका हूँ तो उनके साथ ज्यादा कंफर्ट है या एकदम ही नए नए जिनके साथ कभी नहीं किया? मैं एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली मैं हर तरीके के डायरेक्टर्स या टीम्स के साथ काम कर चुका हूँ अपने करियर में एंड थैंकफुली हमेशा जब भी काम किया है मैक्सिमम मैंने नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है जो डेब्यू कर रहे हो या पहली बार फिल्म बना रहे हो और मैंने अपने डेब्यू पे भी जब किया था तो मेरे साथ में लव सर जिन्होंने डेब्यू किया था उन्होंने भी मुझे लॉन्च किया था तो उनकी भी पहली फिल्म थी मेरी भी पहली फिल्म थी फिर हमने 4 फिल्में साथ में की प्यार का बचनामा आकाशवाणी मशामत 2 सोनू टी 2 बट वी नेवर रियलाइज्ड कि हम एक साथ बार बार फिल्में कर रहे हैं ये वाला कभी सवाल दिमाग में नहीं आया एंड सेम केस अनीस बज़मी सर उनके साथ भूलभुलैया 2 की फिर और प्लानिंग कर रहे थे फिर भूलभुलैया 3 हुई समीर सर के साथ अभी सत्य प्रेम की कथा तो राम माधवानी सर के साथ तो ऐसे मेरा पूरा जो करियर है उसमें ना कभी ऐसा सोचा नहीं कि आप कंटेंट के साथ जाते हैं एंड एक ऑफ कोर्स एक आपकी दोस्ती हो जाती है आप यू गेट पॉजेसिव अबाउट योर डायरेक्टर्स आल्सो यू गेट एंड दे आल्सो लाइकवाइज होता है सो कहीं ना कहीं वो बॉन्ड बन जाता है एंड आई बीन रियली लकी कि मेरा बॉन्ड मेरे डायरेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड आई हैव हैड सक्सेसफुल जर्नीज विद ऑल ऑफ देम मोस्ट ऑफ देम एंड आई होप कि ये चलता रहे समीर सर के साथ ये मेरा सेकंड कोलैबोरेशन है बट ये कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है उनकी कि मतलब इसमें ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ रिश्ते पे है ये कहानी भी है और उनका फिनिश भी है थैंक यू Hi Karthik, hi Nanya. Hi. This is Pranjali from Arts Tech India today. हाय प्रांजलि Congratulations for the film first of all. And my question is for you Karthik. We saw in the trailer, you were talking that we should not think about the past either for future, but just be in the moment. In reality, do you believe in that? Like, what's the definition of love for you? आई थिंक सो टू मैं ऐसे बिलीव करता हूँ मैं पर्सनली भी बहुत रिलेट करता हूँ जो रे का कैरेक्टर है जिस तरीके की वो बातें करता है जिस तरीके का उसका बिलीफ सिस्टम है वो चाहे वो ममाज बॉय हो चाहे वो अपने प्यार के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो हर चीज़ में कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ एंड तो ये वाली जब बात होती है बी इन द मोमेंट वो यही कह रहा है कि वहाँ उस टाइम कुछ और मत सोचो आप जिस मोमेंट में हो उसके लिए और मैं भी थोड़ा सा मैं उतना प्लान नहीं हूँ लाइफ में मैं मोमेंट में जी रहा होता हूँ वही चीज़ें कर रहा होता हूँ आगे जो होगा आप सोचते हो लेकिन यू डोंट रियली प्लान आई एम गोइंग विद द फ्लो इन माय लाइफ आल्सो एंड उसी वो सेम रे भी वैसे ही है फॉर मी आई थिंक जस्ट for me it's friendship you have to be friends with who you love and you have to have that mutual respect and honesty I think ये 3-4 चीजें होती हैं जो चाहिए थैंक यू हाय माय नेम इज नीतू कुमार मेरा सवाल अनन्या से है अनन्या आपने अब तक बहुत सारी फिल्में की है बॉलीवुड में और आपको अच्छी कामयाबी मिली लेकिन आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और इस फिल्म में आपका किरदार जो है कितना डिफरेंट देखने को मिलेगा मेरी आई वोंट से दिस फिल्म जो मेरी फेवरेट फिल्म है खुद की वुड बी प्रोबेबली खो गए हम कहाँ बिकॉज एज एन ऑडियंस आई मीन ये है पर सबको देखना है मुझे भी प्रॉपर्ली एक बार देखना है रिलीज हो चुकी है यस जो रिलीज हो चुकी है आई वुड से इट्स खो गए हम कहाँ बिकॉज एज एन ऑडियंस आई वुड लव टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट एंड आपने और पूछा था एक इस फिल्म में
में आपका किरदार कितना डिफरेंट होगा पिछले किरदार शी इज़ एक्चुअली अ मॉडर्न गर्ल बट शी हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़ और वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग है जब वो कुछ डिसाइड करती है वो स्टिक करती है शी इज़ यू नो लुकिंग फॉर लव डेफिनेटली शी इज़ एन ऑथर देयर इज many things to her she balances Ray's character out very well they have this yin yang kind of chemistry तो और पिक्चर देखकर आपको पता चलेगा एक सवाल मेरा कार्तिक से है आप रोम-कॉम फिल्मों के सुपरस्टार बन चुके हैं लोग आपको बहुत पसंद करते हैं लेकिन आपकी कौन सी फेवरेट फिल्म है जिसको आपको लगता है कि वो फिल्म मैंने बहुत अच्छा काम किया और आप खुद उस फिल्म को कई बार देख चुके हैं मुझे सोनू की टीटू की स्वीटी बहुत पसंद है मुझे सबसे ज़्यादा आई थिंक जब एक रिकग्निशन मिला था वो सोनू के कैरेक्टर से मिला था और काफ़ी लोगों ने पहली बार कार्तिक आर्यन नाम से मुझे बुलाना चालू किया था वो इस फिल्म के बाद था तो आई थिंक दैट फिल्म होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट एंड वो कभी भी टीवी पे भी आ रही होती है या तेरा यार वो में जिस तरीके का फ्रेंडशिप एंथम बन चुका है इस जनरेशन का आई थिंक आई हैव बीन रियली लकी टू हैव दैट काइंड ऑफ फिल्म इन माय किटी आई लव लुका छुपी आल्सो एज अ रोम-कॉम आई पति पत्नी और वो भी हमारी बहुत अच्छी एक तरीके से रोमांस और कॉमेडी था उसमें एंड नाउ दिस आई बिलीव दैट दिस विल हैव दैट